सभी मित्रों को प्रणाम। सत साहेब साहेबन, प्रिय सत्संग प्रेमियों, एक मित्र का प्रश्न आया है, ये जीव भव सागर से पार कैसे हो। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। आज इसी विषय पर प्रकाश डालते हैं। साथियों, ये जीव भव सागर से पार कैसे हो। जीव तो पेड़ पौधे में भी है। जीव कीड़ी से लेकर के हाथी तक सबके अंदर है। लेकिन इतनी समझ सिर्फ मनुष्य के अंदर ही है जो इस तरह की बातें सोचता है, क्योंकि इसका विवेक, इसकी बुद्धि ज्यादा विकसित है। तो साथियों, भव सागर से पार होने का तरीका संत महापुरुषों ने बताया है। सुमरण के द्वारा इस भव सागर से पार होया जा सकता है। सुमरण के अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं है, कोई विधि नहीं है जिसके द्वारा ये जीव भव सागर से पार हो। सबसे पहले तो इसने समझना होगा, हम यहाँ सभी यात्री हैं, यात्रा में आए हुए हैं और हमारा यहाँ आने का एक मकसद है। बगैर मकसद के कोई भी पेड़ पौधा, कोई भी जीव जंतु यहाँ इस संसार में नहीं है। सबका मकसद है। मनुष्य का बहुत बड़ा मकसद है। साथियों, इसने अपने मकसद को समझना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य थे मनुष्य का शरीर मिल गया। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। जो मनुष्य शरीर हमारे को मिला है, उसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। क्या मिला? ये 5 तत्वों का जो शरीर मिला, क्या मिला? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधन मिला है 5 तत्वों का। ये जो पुतला, ये साधन मिला है। किस लिए मिला है? ये शरीर मोक्ष कर द्वारा। ये मोक्ष का द्वार है, मुक्ति का धाम है। पाइन जिन परलोक स्वर, जिन्होंने इसको पा करके, ये मनुष्य शरीर पा करके, ये नर नारायण देह पा करके इसका सदुपयोग कर लिया, उससे इसका वर्तमान सुधर गया और वर्तमान से ही भविष्य बनता है। जैसा आज हम बीज डालते हैं, वैसा ही पौधा बनता है। आज हम इस भव सागर से पार करने का अगर सुमरण करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हम सुमरण के द्वारा इस भव सागर से पार हो सकते हैं। साथियों, सुमरण के विषय में सभी संतों ने कहा है, और इस जीव का अहंकार तोड़ने के लिए, इसका अहम भाव तोड़ने के लिए इसको पहले सेवा में लगाया। सेवा, साधना और सुमरण में लगाया। तो सुमरण, कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, जब तप संयम साधना सब सुमरण के माही, कबीरा जाने राम जन सुमरण सम कछु नाही। तो सबसे उत्तम साधन किसको रखा है? सुमरण को। कबीर साहब कहते हैं, जब तप संयम साधना सब सुमरण के माही। ये सारे सुमरण के अंदर ही हो जाते हैं।
कबीरा जाने राम जन। कबीर साहब कहते हैं वो राम का जन जो उस बात को जानता, उसके भेद को जानता है, वही जान सकता है। कबीरा जाने राम जन, सुमरण सम को चुनाए। सुमरण के बराबर कुछ भी नहीं है, चाहे कितने भी तपस्या कर ले, लेकिन सुमरण के सम्मान कुछ भी नहीं है। तो साथियों, सुमरण के विषय में समझना होगा, सुमरण कैसे करें। सभी संतों ने सहज का मार्ग दिया है। इस नर नारायण देव को परेशान होने का तरीका नहीं बताया, विधि नहीं बताई, मार्ग नहीं बताया। सहज का मार्ग, सहज भाव में सुमरण करने का तरीका बताया। सतगुरु बंदी छोड़ कहते हैं, गुरु किया देही का सतगुरु चिन्ह नाई। भाई गुरु कर लिया किसका? शरीर का, लेकिन उस सतगुरु के दर्श दीदार नहीं हुए, उसको देखा नहीं, चिन्हा नहीं उसको। भव सागर के जाल में फिर गोता खाए। तो ऐसे ये भव सागर के जाल में बार बार आता रहेगा, जाता रहेगा, ये उस सुमरण को जान ही नहीं पाएगा। सुमरण जो है वो 52 अक्षर से परे की बात है। 52 अक्षर चढ़ता नहीं, ऐसा है मेरा सिर का साईं, वो अक्षरों में नहीं है, वो अक्षरों से परे है। सुरति उस शब्द के साथ जुड़ी हुई है, और उस शब्द को, ब्रह्म को, उस नाम को, उसको देखा जाता है। भेदी गुरु उसको दिखाता है, और उसके साथ सुमरण तब होता है जब शब्द के साथ सूरत जुड़ जाती है, तभी असली सुमरण होता है। और जो ये को 2 अक्षर का नाम जपता है, कोई 5 अक्षर का, कोई 7 अक्षर का, कोई गुरु मंत्र जपता, ये सब नहीं। कबीर साहब ने इनके बारे में नहीं बताया। कबीर साहब कहते हैं, जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद हु मर जाए, सुरत समान इस शब्द में ताको काल ना खाए। काल से बचने का एक ही तरीका है, सुरत शब्द का मेल, दूसरा कोई तरीका नहीं है। जब सूरत शब्द से जुड़ जाएगी तभी ये काल से बच सकता है, नहीं तो ये जितना भी है, जब तक जितना भी नीचे का है, ये जो अक्षरों का जाप है, ये सब नीचे का खेल है, इसे कुछ होने वाला नहीं है। वेदी गुरु होगा वो कभी भी इस अक्षर जाल में नहीं फंसाएगा, अक्षरों का सुमरण नहीं देगा, वो इसको वो तरीका बताएगा, विधि बताएगा। गरीबदास साहब कहते हैं, गरीब 4 पदार्थ एक कर, सुरत निरत मन पौन, असल फकीरी योग यो, गगन मंडल कर गौन। यहां 4 चीजों की बात करिए, किसकी? सुरत, निरत, मन और पवन। पवन कहते जो हमारे अंदर श्वास चल रही है, और मन हमारे अंदर ही रहता है, उसको जानना होगा, उस मन को जानना होगा, पवन को जानना होगा, और सूरत और शब्द को जानना होगा, फिर चारों का मिलान करना होगा, तब ऐसे सुमरण होगा। जब तक हम चारों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक सुमरण नहीं होगा। इसलिए इस भावसागर से पार जाने का कोई भी तरीका नहीं है, एक ही तरीका, वो है सुमरण। और सुमरण अक्षरों से परे है,
कबीर साहब कहते हैं अपनी वाणी में, नी अक्षर सुमरो चितलाई। यहां कोई अक्षर की बात नहीं करते, नी अक्षर सुमरो चितलाई, जासो आवागमन नसाई। बता दिया तरीका आवागमन कैसे खत्म होगा, उस नी अक्षर से जुड़ने से। नी अक्षर को निरखो भावा, देखने की बात करें, निरखने की बात करें। नी अक्षर को निरखो भावा, दे छोड़ सतलोक सिधावा। तो सतलोक में कैसे जा सकता है, जब उस नी अक्षर से जुड़ेगा। नी अक्षर तो करे नवेड़ा। कबीर साहब कहते हैं तेरा नवेड़ा कैसे होगा, वो नी अक्षर से होगा। नी अक्षर तो करे नवेड़ा, कहे कबीर सोई जन मेरा। तो सतगुरु बंदी छोड़ कहते हैं वो हमारा हंस है, वो हमारा जीव है। तो उसी जो उसको नी अक्षर से जुड़ जाता है, नी अक्षर को जान लेता है, तभी ये भवसागर से पार हो सकता है। बार बार समझाया है, गुरु गुरु तो सब बड़े, आप अपनी ठोर, शब्द विवेकी पार की, सब संतन सिर मोर। तो कहते हैं साहब गुरु गुरु तो सब बड़े, भाई सब कुछ ना कुछ अच्छी बात बता रहे हैं। कोई न को दवेश से, राग से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मैं अहंकार से दूर करने की बात करते हैं। गुरु गुरु तो सब बड़े, आप अपनी ठोर, आप अपनी जगह सभी ठीक से। शब्द विवेकी पारखी, जिसने उस शब्द का विवेक है, जो उसका पारखी है, जो जानता है, शब्द विवेकी पारखी, सब संतन सिर मोर। तो कहते हैं वो सभी संतों के सिर का ताज है। तो शब्द विवेकी, शब्द के भेदी की शरण में जाए बगैर ये जीव भवसागर से पार नहीं हो सकता। इसलिए किसी शब्द के भेदी गुरु की शरण में जाकर के उससे उस शब्द का भेद ले ले। वो जो शब्द है वो अक्षर में नहीं है, अक्षरों से परे, 52 अक्षर से परे है। उसका भेद ले ले, उसकी जानकारी ले ले। नैन से, बैन से और सैन से गुरु 3 तरीके से समझाता है, नैन से, बैन से और सैन से। जो उसका जानकार गुरु है वो इसको समझा देता है और उस सतगुरु से मिला देता है, उस सतगुरु रूपी नाव में बैठा देता है। जब ये सतगुरु रूपी नाव में बैठता है तभी इस भावसागर से पार हो सकता है। सतगुरु मल्ला है, नाविक है, बिचौलिया है। गुरु का काम है उस सतगुरु के नाव में बैठा देना। और जब ये सतगुरु के नाव में बैठ जाता है तो ये भवसागर से पार हो जाता है। जब तक कोई भेदी इस तरह का गुरु नहीं मिले, प्रार्थना करें, बैठ जाए एकांत में और उस मालिक से, उस सतगुरु बंदी छोड़ से प्रार्थना करें। अपने अंदर वो जिज्ञासा को उठने दें, वो प्रार्थना को उठने दें। और इतनी उठे प्रार्थना, इतनी जिज्ञासा उठे, इसके अंदर इतनी तड़प हो कि उससे मिलने के लिए रोए। जब उस मालिक के सामने, जब उस परमात्मा की याद में जब ये रोएगा, एक बूंद भी अगर इनकी नैनों से गिरेगा तो इसका अंतःकरण साफ होगा और वो परमात्मा, वो खुदा, वो बंदी छोड़ इसके अंदर बैठा है, कहीं बाहर नहीं है। सब घट मेरे साइया सोनी सेज ना कोई, बलिहारी वाह घट की जा घट प्रगट होए। वो परमात्मा, खुदा इसके अंदर बैठा है। और जब इसके अंदर वो तड़प होगी, लगन होगी, इसके अंदर वो डिजायर होगी, तो मालिक जरूर किसी ऐसे वेदी गुरु के पास इसको भेज देगा, इसको मिला देगा। और तभी इसका इस भावसागर से पार होने का तरीका मिलेगा, तभी ये भावसागर से पार हो सकता है।
तो मालिक कहीं दूर नहीं है, वो इसको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। इसलिए जब तक ऐसा गुरु नहीं मिल जाता, प्रार्थना करें, बार बार प्रार्थना करें, वो तड़प बढ़ाए अपने अंदर, इतना जिज्ञासु ये मोमोक्ष तक पहुंच जाए। जैसे मछली जल से बाहर निकलती है और वो तड़पने लग जाती है, इसके अंदर भी वो तड़प हो गुरु से मिलने के लिए, तो परमात्मा इसकी पुकार जरूर सुनेगा और वो किसी वैद्य गुरु से मिला देगा। साथियों, यही तरीका है इस जीव का भवसागर से पार होने का, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहिब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।